आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्यों हमें फाउंडेशन के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या मुझे कोई कह सकते हैं कि फाउंडेशन के ऊपर ध्यान देना क्या ज़रूरी है या फिर बहुत ज़रूरी है? मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इसके ऊपर कमेंट करते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो आपके बुनियादी स्वास्थ्य है, जिसके ऊपर आपके पूरे शरीर टिका हुआ है, क्या इसके ऊपर ध्यान देना, इसको बेहतर करना, इसके ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज भी रखना क्या इम्पोर्टेंट है या फिर बहुत इम्पोर्टेंट है? क्या लगता है आपको? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, राइट? क्योंकि जब जब दोस्तों हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना, न्यूट्रिशन को डेली बेसिस पे ध्यान पूर्वक लेना बहुत जरूरी होता है। आप कभी भी देखिएगा कि आप आपके डॉक्टर से मिलते हैं या फिर आप न्यूट्रिशनिस्ट से मिलते हैं, या फिर कोई भी हेल्थ एक्सपर्ट से मिलते हैं, वो आपको आपके बेसिक फाउंडेशन यानी खान पान के ऊपर ध्यान देने के लिए जरूर कहते हैं। आपको कुछ चीजें एड ऑन करने के लिए जरूर कहते हैं। क्यों कहा जाता है? ताकि आपके बुनियादी स्वास्थ्य बेटर हो सके। तो अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो आज हम लोग एक ऐसे एरा में हैं जहां पे हम लोग एक तरीके से चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक्चुअली चाहते क्या है। अगर मैं आपको सवाल करूं कि आपके लिए सबसे ज्यादा आपके लाइफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में क्या है, क्या वो आपके वेल्थ है यानी पैसे हैं, या फिर आपके लिए वो फैमिली है, आपके देश है, आपके हैबिट्स है, या फिर आपके स्वास्थ्य है? इन 5 ऑप्शंस के अंदर में से आपके लिए सबसे ज़रूरी कौन-सा चीज़ होना चाहिए? क्या वो पैसे, आपकी फैमिली, आपके लिए आपके कंट्री, आपके लिए आपके जो हैबिट्स होते हैं, या फिर आपके हेल्थ? क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए? आई गेस बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे लिए तो पैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई कहेंगे कि हमारे लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई कहेंगे कि देश हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई कहेंगे कि हमारे लिए तो मेरे जो हैबिट्स होते हैं, जो दिनचर्या हम लोग फॉलो करते हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपके स्वास्थ्य को आप बेटर नहीं रख पाते हैं, तो ये सारे चीजों के कोई मायने नहीं है। आप इसको नहीं कर सकते, इसको आप कमा नहीं सकते, इसको आप बेटर नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसीलिए क्या है कि हमें ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। हेल्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों? हेल्थ का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट, एक ऐसे अवस्था। स्टेट मतलब क्या होता है? अवस्था। एक ऐसे अवस्था जहां पे आपके कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग को आप बहुत ज्यादा बेटर कर देते हैं। और इससे क्या होता है दोस्तों कि आप आपके डिजीज को चकमा दे पाते हैं, या फिर आने से पहले उसको रोकथाम कर पाते हैं। क्या आप भी ऐसा एक स्वास्थ्य चाहते हैं जहां पे आपके जो आज के जो गंभीर गंभीर लाइफस्टाइल बीमारियां आ रही हैं, या फिर जितने भी सारे प्रॉब्लम्स आजकल लोगों को फेस हो रहे हैं दोस्तों, क्या इसको आप पहले से रोकथाम करना चाहते हैं, या फिर होने के बाद इसको फोकस करना चाहते हैं? ऑप्शन आपके पास है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर कुछ ऐसे चीजें आप डेली बेसिस पे करना शुरू करते हैं, जिसके ऊपर बेस करके आप आपके शरीर को एक ऐसे स्टेट में जरूर ला पाएंगे जहां से आपके फिजिकल, मेंटल और सोशल लाइफ को आप बैलेंस कर पाएंगे दोस्तों। और तब जरूरी पड़ता है, तब जरूरत पड़ता है दोस्तों हमारे एक फाउंडेशन हेल्थ को बेटर करने के ऊपर। तो आज का रियलिटी क्या है? थोड़ा सा अपना रियलिटी चेक करेंगे कि आपके अभ्यास क्या है, आपका खान पान क्या है, आपके हेल्थ किस तरीके से रहते हैं, स्वास्थ्य कैसे रहती है आपकी। तो आप देखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि जो वेल्थ है ना, पैसे कमाने के पीछे हम लोग पूरे जीवन को लगा देते हैं। हम लोग पैसे कमाते हैं, खूब सारे पैसे कमाते हैं, और ये जो वेल्थ कमाने के समय जो है, हम लोग हेल्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, हम लोग सिर्फ पैसे कमाते हैं। लेकिन जब हम लोग एक तरीके से एजिंग की तरफ बढ़ते हैं, या फिर उम्र दराज हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद वही वेल्थ जो हम लोग पहले कमा रहे कमा के रखे होते हैं, उसको हमें जाके हॉस्पिटल्स में जाके खर्चा करना पड़ता है। बहुत सारे पैसे हमें देने पड़ते हैं उन डिजीज को ट्रीट करने के लिए, या फिर उन सारे बीमारियों को समाधान करने के लिए जो हम लोगों ने इन दौरान बना लिए थे। तो अगर हम लोग डेली बेसिस पे बहुत बिजी हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे भी कमा रहे हैं, क्यों ना ये करते करते भी हम लोग थोड़ा सा हमारे फाउंडेशन हेल्थ के ऊपर ध्यान रखें। ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, जस्ट थोड़ा बहुत परिवर्तन, थोड़ा बहुत एड ऑन अगर हम लोग हमारे लाइफ में कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे परिस्थिति को आने से पहले से आप रोकथाम कर सकते हैं, और अपने आप को पहले से और ज्यादा हेल्दी और ज्यादा बेहतरीन आप कर सकते हैं। दोस्तों
चार चीजें आप जरूर फॉलो करिए। पहला, इसको हम लोग कहते हैं अर्न, EARN। अर्न का मतलब क्या होता है? ई फॉर होते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसी दिन एक लेख पढ़ रहा था जहां पे देखा गया है कि 30 साल के बाद आपके जो सबसे ज्यादा जो मसल लॉस है वो होने लग जाते हैं। और जिनके बॉडी में मसल बहुत कम है, मसल रेट बहुत कम है, उनको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर के जो ग्लूकोज है ना, जो शुगर होता है, आप हम लोग जो खान पीन के दौरान कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं आपके मसल्स। तो एक एज के बाद आप 30 प्लस में हो, 35 प्लस में हो, 40 प्लस में हो, अगर आप मसल्स बिल्ड नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, तो इट्स वेरी टफ टू मैनेज योर लाइफस्टाइल डिजीजेस। सेकंड है आपके मन को एक स्टेट में रखना, यानी आपके एटीट्यूड को बेटर करना, पॉजिटिव रहना, हमेशा नकारात्मक चीजों से दूर रहना। और इससे क्या होता है, मन आपको चलाने के ऊपर काम करते हैं। आपका मन जैसा रहता है आप वैसे रहते हो। मन आपकी खुश है तो आप खुश रहते हो, मन दुखी है तो आप भी दुखी हो जाते हो दोस्तों। तो एटीट्यूड को हमेशा बेटर रखिए, अपने आप को हमेशा कुछ नई चीजों के ऊपर में ढालिए दोस्तों। तीसरा है रेस्ट। रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं ले पाते हैं तो आपके ऑर्गन्स को आप रेस्ट नहीं दे पाते, और रेस्टिंग के बिना आप लॉन्ग लाइफ नहीं लीड कर सकते। ये भी आपके फाउंडेशन का एक पार्ट है कि अगर आपको नींद की समस्या है दोस्तों, तो इसके ऊपर भी आपको काम करने की जरूरत है। और चौथा, जिसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, जो है वो है न्यूट्रिशन, है ना। तो न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना जरूरी है। अच्छा, मेरा सवाल है आप लोगों से, ध्यानपूर्वक सुनिए और फटाफट एक बार आंसर करिए। ये जो चार चीज है, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट और न्यूट्रिशन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा वो चीज, कौन सी चीज आप कर सकते हैं? आप चाहो तो कर सकते हो एक्सरसाइज, क्या आप चाहो तो कर सकते हैं? एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना, क्या आप चाहो तो कर सकते हो? रेस्ट लेना, प्रॉपरली समय से सो जाना, समय पे उठना, प्रॉपर रेस्ट लेना, क्या ये भी आप चाहो तो कर सकते हो? आई थिंक यस, ये तीन चीज आप चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन जो चौथा चीज है, न्यूट्रिशन, इसको आप चाहोगे भी तो इसको प्रॉपर नहीं ले सकते। कारण क्या होता है दोस्तों? कारण होता है कि न्यूट्रिशन हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं? खान पान से। एम आई राइट? और न्यूट्रिशन अगर हम लोग खान पान से प्राप्त कर रहे हैं, तो ये खान पान जो सब्जियां या फिर फल या फिर जो हम लोग रोटी चावल खाते हैं, क्या ये हम हमारे टेरेस पर उगा रहे हैं? खुद से उगा रहे हैं इसको? फार्मिंग कर रहे हैं? नहीं, राइट? तो अगर हम लोग खुद से इसको नहीं बना रहे हैं, तो इसके अंदर के न्यूट्रिशन कितना है ये भी हमें नहीं पता। तो ये अगर थर्ड पार्टी से हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो हमें ये पता नहीं है कि वो क्या प्रकार की चीजें डाल रहे हैं, क्या कितने प्रकार के उसमें केमिकल्स डाले जा रहे हैं, क्या न्यूट्रिशन डाले जा रहे हैं। और अगर ये प्रॉपर नहीं है, तो आप आपके न्यूट्रिशन को कभी भी पूर्ण नहीं कर सकते दोस्तों। और जब आप न्यूट्रिशन पूर्ण नहीं कर सकते, तो आपके ओवरऑल न्यूट्रिशन की जो गैप है, वो प्रतिदिन डेली बेसिस में होते रहते हैं। दो प्रकार के मेन न्यूट्रिशन हमें लगते हैं दोस्तों। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिशन, दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो का मतलब होता है दोस्तों जो बड़े आकार में चाहिए, जिसके प्राथमिकता बहुत ज्यादा है आपके शरीर के लिए, जैसे कि प्रोटीन। प्रोटीन को बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक बोला गया है आपके बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे घर बनाने के लिए हम लोग ईटा का इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे प्रोटीन को हमारे बॉडी का ईटा कहा गया है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी है एक तरीके से, हमें चलने के लिए, काम करने के लिए, हमें दौड़ भाग करने के लिए, पैसे कमाने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ताकि हम लोग फुल एनर्जी में काम कर सके। हमें फैट्स भी चाहिए, जो भी एक अच्छे मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन गुड फैट चाहिए दोस्तों, नॉट बैड फैट। और फैट्स क्या होते हैं? फैट्स बेसिकली एनर्जी को स्टोर करना, और भी बहुत सारे काम करने में आपको मदद करते हैं। और साथ ही साथ जो चौथा आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, दैट इज फाइबर। तो फाइबर क्या करते हैं? आपके पेट को अच्छा रखता है, आपके जो न्यूट्रिशन आप लेते हैं उसको अच्छे मात्रा में एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, खाने को आगे धकेलने में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन को रोकने में मददगार होते हैं। लेकिन बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन इसका रोल बहुत ज्यादा है दोस्तों, और उसका नाम है माइक्रो न्यूट्रिशंस। और इसके अंदर में क्या क्या आते हैं? माइक्रो के अंदर में आते हैं दोस्तों वाइटामिन, मिनरल्स, और साथ ही साथ आपके फाइटो न्यूट्रिएंट्स एंड कुछ प्लांट केमिकल्स, राइट? विटामिन मिनरल्स क्या होते हैं बेसिकली?
ये एक तरीके से आपके फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के ऊपर मददगार होता है। आपके विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारी चीजें आपके जो खान-पीन आप कर रहे हैं उसको कन्वर्ट करेगा एनर्जी में। और साथ ही साथ आपके डिजीज़ को, बहुत सारे जो डिजीज़ेज़ होते हैं ना, इसको प्रिवेंट करने में मददगार होते हैं अलग-अलग विटामिन, अलग-अलग मिनरल्स। लेकिन आप अपने खाने को थोड़ा-सा ध्यानपूर्वक देखिए, जो भी खाना हम लोग आज खा रहे हैं, क्या वो भरपूर है प्रोटीन से? क्या ये प्रोटीन से भरपूर है? क्या ये गुड फैट से भरपूर है? क्या ये फाइबर से भरपूर है? क्या ये विटामिन से भरपूर है? क्या ये मिनरल से भरपूर है? क्या ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स केमिकल से भरपूर है? तो शायद दोस्तों आपका आंसर होगा कि नहीं, ये शायद नहीं है, क्योंकि फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वो बेसिकली विटामिन्स, मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है ना? राइट दोस्तों? अगर आप देखेंगे तो इन सारी चीज़ों के आपको ज़रूरत है डेली बेसिस में, लेकिन ये हम लोग डेली बेसिस में शायद ले ही नहीं पा रहे हैं। और अगर हम लोग ले ही नहीं पा रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों? हम लोग इसको डेली बेसिस में नहीं ले पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग अपने जो बुनियादी हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, उसको हम लोग बेटर कभी भी नहीं कर सकते। और यही चीज़ होते हैं जो कि हमें एक तरीके से आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम और ज़्यादा दिक्कत देने के ऊपर मददगार होते हैं। तो पहला जिस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों, उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रोटीन। क्या आप प्रोटीन को जानने के लिए रेडी हैं? आपके जीवन में या फिर आपके शरीर के अंदर में क्या महत्व है प्रोटीन की? क्या इसको आप जानना चाहते हैं? तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अभी कि हमें ओवरऑल प्रोटीन के ऊपर क्यों ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि आजकल का जो खाना है वो लैक ऑफ वैरायटी है दोस्तों। हम लोग एक ही प्रकार का खाना खाने शुरू कर देते हैं। डेली बेसिस में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं। हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन आपके लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर में। कार्ब तो भरपूर होते हैं, एनर्जी बहुत सारे सारे होते हैं उसके अंदर में, लेकिन उसके अंदर में जो विटामिन्स मिनरल्स के संख्या होते हैं ना, वो बहुत ही कम मात्रा के होते हैं दोस्तों। क्या आप मानते हैं इस बात को? हम लोग आज देखिएगा बहुत ज्यादा फास्ट फूड का भी सेवन करते हैं। कितने लोग फास्ट फूड का सेवन करते हैं दोस्तों? या तो डेली बेसिस में हो गए या फिर कभी कभार हो गए, हफ्ते में एक बार हो गए, या फिर जब भी बाहर जाते हैं तब भी हो सकता है कि आप फास्ट फूड का सेवन करते हैं। बहुत बार हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं होते, हम लोग इसका सेवन करते रहते हैं। उसके साथ साथ हम लोग चीनी का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, सॉल्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और तीन सफेद चीजें परहेज करने के लिए बोला गया है। एक है मैदा, दूसरा है चीनी एंड तीसरा है सफेद नमक। और ये तीन चीज देखिएगा, आज की जितने भी हम लोग फास्ट फूड खा रहे हैं या फिर जो भी लजीजदार खाने होते हैं, इनके अंदर भरपूर मात्रा में है ये तीन चीजें। और साथ ही साथ हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, लॉन्ग ऑफिस आवर्स या फिर बहुत समय पे हम लोग रात रात भर काम करते हैं, इस दौरान हम लोग कैफीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या करता है, हमें लॉन्ग टाइम पे जगाए जगाए रखने में मदद करते हैं। और इससे क्या होता है, स्लीप में डिस्टर्बेंस आ जाता है। और हम लोग जो रेस्ट के बारे में बात किया था ना, वो भी हम लोग प्रॉपरली नहीं ले पाते। और लो क्वालिटी फूड की एक बात ही क्या करूं दोस्तों, आज के खाने के अंदर में आप देखिएगा कि कितने ही कम मात्रा के आपके न्यूट्रिशंस बचे हुए हैं। तो आज अगर हम लोग देखें कि फास्ट लाइफस्टाइल भी है, ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग हरी में रहते हैं, खान पीन को करने के समय नहीं रहता है हमारे पास, और ये सारे चीजें खाना हम लोग स्किप भी करते हैं कि हम लोग बहुत बार जो है ब्रंच करते हैं। लोग कहते हैं ब्रंच मतलब जो जो व्यक्ति ब्रेकफास्ट और लंच को एक साथ करते हैं ना, बहुत सारे लोग इसको ब्रंच कहते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, फैमिली मेंबर में भी ऐसे हैं लोग कि ब्रेकफास्ट को स्किप ही कर देते हैं, मील्स को स्किप कर देते हैं। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो है ही, और साथ ही साथ लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारे फैक्टर्स हमारे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं दोस्तों, आपको समझने की जरूरत है। और जब हमारे स्वास्थ्य को अच्छे रखने के पीछे इतने सारे फैक्टर्स एगेंस्ट में काम कर रहे हैं, जहां पे मैं फिर से एक बार पीछे लेके आता हूं, देखिए इतने सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। खान पीन आपके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फूड आपके अगेंस्ट में काम कर रही है दोस्तों, आपके ज्यादा शुगर इंटेक, सॉल्ट इंटेक, ज्यादा कैफीन इंटेक, ये भी आपके अगेंस्ट में काम करते हैं बहुत बार। हाई कैलोरी इंटेक बहुत बार हमें वजन बढ़ा देते हैं, डायबिटीज लेकर आते हैं, बहुत सारे और भी अन्य समस्या लेके आते हैं। उसके साथ साथ इसके ऊपर हमारा कोई हाथ भी नहीं है, जैसे कि पोल्यूशन, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, ये सारे चीजें भी हमें हमें हमारे अगेंस्ट में काम कर रही है। तो अगर इतने सारे फैक्टर्स हमारे अगेंस्ट में काम कर रही हैं, तो हमें इसके अनुकूल में कुछ काम करना जरूरी है कि नहीं?
ताकि हम लोग स्वास्थ्य को डेली बेसिस में बेटर रख सके, इसको और ज्यादा शानदार बना सके और डेली बेसिस में इसके ऊपर काम भी कर सके। और अगर इसका आंसर यस है तो हमें इसके ऊपर या फिर इसके अगेंस्ट में अगर इतने सारे काम हो रहे हैं तो हमें इसके अनुकूल या फिर इसके इसके दिक में एक हित में एक काम करना तो बनता है दोस्तों। और इसके हित में काम करने के लिए आपको लेने पड़ेंगे एक बहुत ही शानदार रेंज, जो आज हम लोग इसके अंदर में बात करने जा रहे हैं। और ये है वेल फूड सप्लीमेंट्स के रेंज दोस्तों। और वेल फूड सप्लीमेंट्स आपको वो सारे न्यूट्रिशनल गैप को भरपूर करने में आपको मददगार होते हैं, जो कि हम लोग डेली बेसिस में नहीं ले पाते हमारे खान पान के अंदर पैसे। क्या आप समझ पा रहे हैं दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है? इतने सारे फैक्टर्स के अगेंस्ट में हमें एक काम तो करना ही चाहिए, और ये काम जब आप करेंगे तो न्यूट्रिशनल गैप को आप फिल कर पाएंगे। मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर में आप जीने लायक अपने शरीर को आप बना पाओगे दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर में मॉडर्न साइंस और गुडनेस ऑफ नेचर ये दोनों का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको पता ही है कि आपको जब गुडनेस ऑफ नेचर और मॉडर्न साइंस दोनों के अगर आपको मिलन मिल जाते हैं दोस्तों, आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर में इस्तेमाल किए गए हैं आयुर्वेदिक फॉर्मूला, जो कि आपको एक तरीके से आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस, मैं और बार रिपीट करता हूं, हमारे इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर में इस्तेमाल किए गए एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला, जिसका नाम क्या है? साई वैदिक। साई मतलब साइंस, वैदिक मतलब आयुर्वेदा। तो मतलब क्या है कि इस इन प्रोडक्ट्स के अंदर में गुडनेस ऑफ आयुर्वेदा यानी विजडम ऑफ आयुर्वेदा एंड साइंस, मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल किए गए हैं दोस्तों, ताकि हर एक किस्म के व्यक्ति इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सके। तो क्या आपको लगा कि हमें इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है? अगर आपको लगा है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हमें इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है और क्यों हमें इसको डेली बेसिस में लेने के ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों प्रोटीन के ऊपर। आप रेडी है प्रोटीन को समझने के लिए? आई गेस सब रेडी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे, क्योंकि आप भी, मुझे पता है कि अपने स्वास्थ्य को डेली बेसिस में जरूर हेल्दी रखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे हम लोग पहले बात करते हैं हमारे फाउंडेशन रेंज के ऊपर, जो कि हम लोग बात करेंगे पहले प्रोटीन के ऊपर, राइट? पहले बात करते हैं दोस्तों, तो प्रोटीन क्यों आवश्यक है हमें? प्रोटीन हमें बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे हम लोग ने देखा। अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होते हैं ना, तो कई सारे प्रॉब्लम हम लोग देखने को मिलते हैं। हम लोगों ने अगर हम लोग देखें कि अगर आप प्रोटीन डेफिशिएंसी कर रहे हैं, तो इसके पीछे इंसुलिन सेंसिटिविटी या फिर इंसुलिन फंक्शन बिगड़ने का एक बहुत बड़ा कारण रहता है। डायबिटीज टाइप 2 होने के पीछे इसी का कारण होता है दोस्तों। लो प्रोटीन इंटेक मतलब होता है पोर इंसुलिन फंक्शन। और अगर आपकी इंसुलिन फंक्शन पोर है, तो आपके आगे चल के इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन काम नहीं करता, और इंसुलिन काम ना करने से आपके जो बॉडी के शुगर लेवल है वो धीरे धीरे करके और बढ़ रहे होते हैं। साइंस क्या कहता है? अमीनो एसिड होते हैं ना, प्रोटीन के अंदर में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 22 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, है ना? इसके अंदर में 9 अमीनो एसिड होते हैं एसेंशियल, और आपके बाकी होते हैं आपके नॉन एसेंशियल्स। लेकिन ये जो अमीनो एसिड्स है ना, यही बेसिकली आपके इंसुलिन को एक तरीके से आपके रेस्पॉन्स करने के लिए मददगार होते हैं दोस्तों, जो कि आगे चल के ग्लूकोज स्पाइक को कम करने के ऊपर मददगार होते हैं। तो प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट आप समझ रहे हैं। और आज जितने भी लोगों को डायबिटीज है, मुझे लगता है कि उनके पीछे भी हो सकता है कि लो प्रोटीन इंटेक या फिर प्रोटीन इंटेक कम होना एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा, आप में से कितने लोग हैं यहाँ पे जो अपने हार्ट हेल्थ को हमेशा बेटर रखना चाहते हैं? लोग यहाँ पे जो अपने हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, आई थिंक बहुत सारे लोग हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना चाहते होंगे कि हमें अचानक से हार्ट अटैक ना आए, ऐसे दिक्कतें ना आए, राइट? आपको पता है कि आपके हार्ट को अच्छा रखने के पीछे भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। लो प्रोटीन इंटेक आपकी बॉडी के अंदर में इन्फ्लामेशन कॉज करता है, सूजन कॉज करता है दोस्तों। और साथ ही साथ लो प्रोटीन इंटेक आपके लिपिड प्रोफाइल को बहुत ही बैड वे में आपके मैनेज करने शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है? जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं ना, वो आपके बॉडी के अंदर में धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं ना, ये अगर धीरे धीरे करके बढ़ जाए तो क्या होगा? अगर बॉडी में मान लीजिए कि एलडीएल बढ़ जाए, एचडीएल कम हो जाए, एलडीएल बढ़ जाए, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए, तो क्या होगा?
आगे चल के हार्ट के इश्यूज आने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण बनेगा दोस्तों। तो आपके हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी आपको प्रोटीन की आवश्यकता है। मेरा नेक्स्ट सवाल है, कितने लोग हैं जो उम्र के साथ साथ अपने घुटनों, अपने हड्डियों को हमेशा मजबूत रखना चाहते हैं? और हड्डी मतलब सिर्फ घुटने नहीं होते दोस्तों, आपके बैक, आपके स्पाइन, ये सब इसके अंदर में इंक्लूडेड होते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि उम्र के साथ साथ हम लोग हमारे जो बोन्स है उसको भी हेल्दी रखना, हेल्दी रखे? आई थिंक सब लोग चाहते हैं, राइट? तो अगर हम लोग बोन्स को भी हेल्दी रखना चाहते हैं दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस से बचना चाहते हैं, आर्थराइटिस से बचना चाहते हैं, तो इसके पीछे भी प्रोटीन का हाथ है दोस्तों। क्योंकि लो प्रोटीन इंटेक क्या करता है, आप कैल्शियम तो लेते हो, विटामिन डी तो आप शायद लेते हो, लेकिन कैल्शियम का रोल क्या होता है? कैल्शियम का रोल होता है कि आपके हड्डियों का एक बनावटी ये एक तत्व होते हैं कैल्शियम। विटामिन डी उसको एब्जॉर्ब करने के पीछे आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम होता है उन कैल्शियम को एक तरीके से जोड़ने का काम करता है आपका प्रोटीन, राइट दोस्तों? तो प्रोटीन को लेना बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। और अगर आप यहां से भी यहां तक भी अगर आप अभी तक कन्विंस नहीं हुए हो, तो मैं आपको बता दूं, आपकी ओबिसिटी के पीछे भी लो प्रोटीन इंटेक का हाथ है दोस्तों। क्योंकि जब हम लोग प्रोटीन कम लेते हैं या फिर प्रोटीन का मात्रा हमारे बॉडी में कम हो जाते हैं, तो हम लोग क्या ज्यादा लेने शुरू कर देते हैं? कार्ब ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं। और कार्ब के अंदर में क्या है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर में क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए, कार्बोहाइड्रेट के अंदर में होते हैं बहुत सारे एनर्जी, कैलोरीज। और यही कैलोरीज बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होते 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 हम लोग फैट गेन कर लेते हैं, और इस वजह से हम लोग ओवरवेट हो जाते हैं। तो एक बार मैं समराइज कर दूं, प्रोटीन क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप डायबिटीज को रोकना चाहते हैं पहले से, अगर आप हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं पहले से, अगर आप आपके हड्डी जॉइंट्स को अच्छा रखना चाहते हैं पहले से, अगर आप ओबिसिटी को रोकना चाहते हैं पहले से, इनफैक्ट मैं बता दूं दोस्तों कि कैंसर जैसे बीमारी जिसको जिसको हम लोग ट्रीट भी नहीं कर सकते, ये भी बहुत बार देखा गया है कि लो प्रोटीन इंटेक आपके बॉडी के अंदर में एक कैंसर एनवायरनमेंट बना देते हैं। लो प्रोटीन इंटेक क्योंकि क्या होते हैं, आपके डीएनए रिपेयर प्रॉपर्ली नहीं होता है, इसकी वजह से इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, और इस वजह से आपके बॉडी के अंदर में कैंसर सेल सरवाइव करने का एक 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 अनुकूल परिस्थिति मिल जाता है उसको दोस्तों। तो अगर आप प्रोटीन अभी भी कम ले रहे हैं, नाउ इज द टाइम कि आप इसको बढ़ाएं दोस्तों। क्योंकि प्रोटीन को अगर आप नहीं बढ़ा पाएंगे, तो ओवरऑल आपके स्वास्थ्य को आप कभी भी हेल्दी नहीं रख सकते। और प्रोटीन इतना आवश्यक है कि आप दोस्तों सोच भी नहीं सकते। तो क्या करें? आपके खान पीन के अंदर में हम लोग जो भी आज हम लोग ट्रेडिशनल खान पीन कर रहे हैं, दोस आर नॉट एनफ टू कंप्लीट योर डेली प्रोटीन इंटेक। और डेली प्रोटीन इंटेक कितना होता है दोस्तों? डेली प्रोटीन इंटेक होता है आपके ओवरऑल आपके वजन के बराबर ग्राम, यानी आप जितने किलो के हैं उतने ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए एडल्ट के लिए। और बच्चों को कितना जरूरत होते हैं? बच्चों को 1.2 ग्राम पर केजी के हिसाब से उनको थोड़ा ज्यादा जरूरत होते हैं दोस्तों। अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप 50 किलो के हो तो 50 ग्राम। इस हिसाब से आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन आप देखिए हम लोग कितना ले पा रहे हैं। इंडिया का एवरेज क्या कहता है? इंडिया का एवरेज है कि हम लोग मात्र 30 से 35 ग्राम, या सॉरी आपके जो है प्रोटीन ही हम लोग ले पाते डेली बेसिस, मैक्सिमम 30 से 35 ग्राम। और जो लोग जानकार होते हैं वो शायद आगे चल के थोड़ा बहुत मीट करने के ऊपर कोशिश करते हैं। तो क्या करें? इस गैप को मिटाना जरूरी है कि नहीं? जितने लोग चाहते हैं कि गैप को हम लोग फिल करें, गैप को हम लोग कंप्लीट करें, तो जरूर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू करें, एंड दैट विल बी ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, जो डेली बेसिस में इसका इस्तेमाल करना शुरू करें ना। व्हाई दिस प्रोडक्ट फैंटास्टिक? क्योंकि इसके अंदर में ट्राई ब्लेंड है। इसके अंदर में 3 प्रकार के प्रोटीन ब्लेंड दिया गया है, और ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। इसके अंदर में कोई भी दूध वगैरह या फिर वे वगैरह नहीं दिया गया है। तो ये आपको सूट भी करेगा, डाइजेस्ट भी होगा, और अच्छी मात्रा में आप इसको एब्जॉर्ब भी कर पाएंगे। इसके अंदर में हाई क्वालिटी सोया, हाई क्वालिटी व्हीट और हाई क्वालिटी पी इसके अंदर में दिया गया है दोस्तों। और ये आपके ओवरऑल प्रोटीन इंटेक को बरकरार रखते हुए आपके ओवरऑल हेल्थ के अंदर को बेटर करना, लाइक इम्यूनिटी को अच्छा रखना, मसल वीकनेसेस को कम करना, हड्डी जोड़ों को मजबूत बनाना, भूख कम लगवाना, है ना, स्किन, हेयर, नेल को रिपेयर करना, ये सारे चीजों को अच्छा रखने में मददगार होते हैं। इसके अंदर में 84.2
2% प्रोटीन होता है, यानी 10 ग्राम के स्कूप अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर में 8.42 ग्राम प्रोटीन, जो कि हाई क्वालिटी प्रोटीन है, वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो कंप्लीट प्रोटीन विद कंप्लीट प्रोडक्ट जो कि आप डेली बेसिस में ले सकते हैं, प्रोटीन गैप को पूरा करिए दोस्तों। और ये प्रोडक्ट देखिए कितना शानदार है कि हम लोग मात्र, ध्यान दीजिएगा, मात्र 2 साल की उम्र से ही इस प्रोडक्ट को देना हम लोग बच्चों को भी शुरू कर सकते हैं। तो प्रोटीन गैप को बीट करिए और इतने सारे जो प्रॉब्लम मैंने अभी बताया, इन सारे चीजों को पहले से कम करने के ऊपर मदद करें। और आप जब इसको लेना शुरू करेंगे तो व्यस्त बात है, देखिएगा आपको एनर्जी भी ज्यादा रहना शुरू कर देते हैं आपका। तो एनर्जी की कमी भी अगर है तब भी आप देखिएगा बहुत बार प्रोटीन की कमी से भी होता है। दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास प्रोटीन क्रस्ट, जो ऐसे है जो कि थोड़ा सा एनर्जी लॉस आप फील करते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि प्रोटीन के साथ साथ, सिर्फ प्रोटीन नहीं, प्रोटीन के साथ साथ कुछ अगर विटामिन से मिल जाए, कुछ मिनरल से मिल जाए तो अच्छा होगा। तो इन सारे व्यक्तियों को नीड को कंप्लीट करने के लिए हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट भी लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रोटीन क्रस्ट। और प्रोटीन क्रस्ट क्या है? ये आपको एनर्जी देना, आपके बॉडी को रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना और सेल और टिश्यूज को बेहतर करने के ऊपर मददगार होते हैं दोस्तों। क्या क्या है इस प्रोटीन के अंदर में? हम लोगों ने दे दिए हैं वे प्रोटीन, जो कि मसल बिल्डिंग के लिए अच्छा होता है दोस्तों। तो वे प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है और मल्ट का प्रोटीन इसके अंदर में दिया गया है। ठीक है, तो ये वेलवेट चॉकलेट फ्लेवर में है, तो बच्चों को भी पसंद आएंगे और आपको भी पसंद आएंगे मुझे लगता है। और ये प्रोडक्ट भी आप 12 साल के ऊपर से देना शुरू कर सकते हैं। आपके घर में कोई भी ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी स्कूल गोइंग है, या फिर आप आप एक बिजी एडल्ट है, डेली बेसिस में भागदौड़ काफी ज्यादा रहती है आपको, तो ये सारे समय पे जो है भागदौड़ काफी रहता है आपको, तो ये सारे समय पे आप प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल प्लांट प्रोटीन अनफ्लेवर्ड है, तो उसको आप पकवान के साथ भी मिला सकते हैं, रोटी बनाते बनाते भी बना सकते हैं, उसको दे सकते हैं। आपको नूडल्स बना रहे हैं उसके अंदर में प्रोटीन परसेंट को बढ़ा सकते हैं। इन प्रोटीन क्रस्ट को आप जो है या तो पानी के साथ या फिर आप दूध के साथ जरूर लीजिए दोस्तों। इसके अंदर का इन दोनों प्रोटीन का जो पीडी का स्कोर है ये दोस्तों 1 आता है। तो 12 साल के ऊपर में है और 25 ग्राम के आसपास यानी 1.5 स्कूप के आसपास इसका इस्तेमाल आप करना शुरू कर सकते हैं। नाउ we'll be talking about our वेरी गुड प्रोडक्ट जो कि आपके वेट को मैनेज करने में मददगार होते हैं। एक ऐसा प्रोटीन जो कि आपको ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करते हैं। कितने लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आप इस प्रोटीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके डेली हेल्थ को बेटर करने के लिए, एंड दैट इज मील रिप्लेसमेंट न्यूट्रिशनल शेक। क्या है इसके अंदर में? इसके अंदर में गुडनेस ऑफ सोया है, गुडनेस ऑफ वे है। तो सोया प्रोटीन एंड वे प्रोटीन ये दोनों प्रकार के चीजें इसके अंदर में दिया गया है ना, बढ़िया बात। और उसके साथ साथ क्या दिया गया है दोस्तों इसके अंदर में? और भी कई सारे चीजें हैं, लाइक प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, 3 प्रकार के फाइबर इसके अंदर में दिए गए हैं दोस्तों, जो कि क्या करता है आपके बॉडी को, आपके बॉडी को अच्छा रखने के साथ साथ आपके भूख को कंट्रोल करने के ऊपर ये मदद करते हैं। और भूख कंट्रोल है, आप ज्यादा ओवर ईट नहीं कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे करके वजन को मैनेज कर सकते हैं। तो दिस प्रोडक्ट, दिस प्रोटीन पाउडर, दिस मील रिप्लेसमेंट शेक विल बी फोकस्ड ऑन योर वेट मैनेजमेंट। तो अगर आप वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, वजन को कम करना चाहते हैं, और आपको पता ही होगा कि वजन जो है बहुत सारी बीमारियों का घर होता है दोस्तों। तो अगर आप नहीं चाहते कि बहुत सारे जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो जल्दी आ जाए, देन दिस इज द टाइम जब आपको इस प्रोडक्ट को शुरू करने की जरूरत है दोस्तों। और एक प्रोडक्ट है शेपशिफ्ट के अंदर में प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर, जो कि आपको आते हैं हाई क्वालिटी प्रोटीन के साथ। इसके अंदर में भी आपको जो है 12 ग्राम इस्तेमाल करने से 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाते हैं, है ना, बढ़िया बात दोस्तों। ये भी आप ले सकते हैं, हाई क्वालिटी है। और जितने भी 4 प्रोटीन के ऊपर बात करा हमने, इन चारों प्रोटीन का इन प्रोटीन के जो पीडी का स्कोर है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये 1 होता है इसका हाईएस्ट नंबर। अगर किसी भी प्रोटीन में पीडी का स्कोर 1 है तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट को सर्टिफाई किया गया है कि इसका डाइजेस्टिव परसेंटेज सबसे हाई है। तो बेझिझक आप लीजिए, वो ओवरऑल आपके इन सारे प्रोटीनों के अंदर में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद है और आपके प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरे करने के लिए ये मददगार होते हैं दोस्तों। बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोटीन हम लोग लेकर आए हैं,
जिसके अंदर में हम लोग डालते हैं 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो कि उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि बच्चों को अगर हम लोग जो 5 साल तक जो भी शिक्षा देते हैं, 5 साल तक जो भी हम लोग उनको स्वास्थ्य को जितना बेटर कर पाते हैं, वो पूरे जीवन भर इसको लेकर चलता है। क्या आपने कभी सुना है इस बात को? तो इसीलिए अगर आपके बच्चों को अगर आप एक कंप्लीट प्रोटीन, एक कंप्लीट स्वास्थ्य अगर आप देना चाहते हैं, जिसमें कैल्शियम भरपूर हो, प्रोटीन भरपूर हो, बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भरपूर हो, दिस विल बी द प्रोडक्ट जो कि आपके बच्चों को आप डेली बेसिस में जरूर दीजिए। 2 साल के ऊपर आप इसका डोज शुरू कर सकते हैं देना, और ये 2 से 4 साल एक सर्विंग दीजिए दिन में, और 4 साल के ऊपर में आपके बच्चे हैं तो 2 सर्विंग आप जरूर दीजिए। इसके अंदर में हम लोग स्पेशल ध्यान रखा है कि हम लोग डीएचए जरूर दें, और डीएचए का जो काम होता है दोस्तों, वो आपके विजन और ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर जरूरतमंद होते हैं काफी। तो बच्चों को आजकल देखिएगा इन दोनों के समस्या बहुत ज्यादा रहते हैं, देखिएगा है ना, डेवलपमेंट, इम्यूनिटी समस्याएं, तो ये सारी चीजों को बेटर करने की मदद करते हैं। इसके अंदर एक विशेष फाइबर भी दिया गया है, इसका नाम है एफओएस, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, जो कि डाइजेशन को बेटर करना और एपेटाइट को बेटर करने में मददगार होते हैं। ये ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसको डेली बेसिस में जरूर लीजिए दोस्तों। और इस प्रोडक्ट को जब आप लेना शुरू करते हैं तो ओवरऑल अपने स्वास्थ्य को आप डेली बेसिस में और ज्यादा हेल्दी और ज्यादा बेहतरीन आप रख सकते हैं। तो प्रोटीन के नीड अगर आपको समझ में आ गए दोस्तों, तो मुझे लगता है कि डेली बेसिस में इसका इस्तेमाल आप जरूर करें और प्रोटीन को अपने लाइफ में जरूर आप एंडोर्स करें। नाउ इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे दूसरी नीड, जिसका नाम है विटामिन मिनरल्स। फटाफट बात कर लेते हैं कि विटामिन मिनरल्स हमें क्यों जरूरत होते हैं। कितने हमारे खान पान के ऊपर ही भरोसा करते हैं कि जो भी खान पान करते हैं इसी से सब कुछ मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जितने पोर्शन ऑफ खाना, जितने पोर्शन ऑफ ग्रीन, जितने पोर्शन ऑफ फ्रूट्स हमें लेने के लिए कहा जाता है, पहली बात तो है कि 75% इंडियंस इसको और 91% ऐसे इंडियंस होते हैं जो कि लेते तो है फल सब्जियां, लेकिन जितने मात्रा में लेने के लिए कहा गया है, जितने वैरायटी में लेने के लिए कहा गया है, वो नहीं ले पाते। तो अगर 91% लोग ये लैक ही कर रहे हैं कि फ्रूट्स नहीं ले पा रहे हैं, सब्जियां नहीं खा पा रहे हैं, तो कैसे आपको मिनरल्स? तो इसके लिए आपको एक सोर्स साइड बाय साइड आपको जरूर आपके लाइफ के अंदर में ऐड करने की आवश्यकता है, जो कि आपको डेली बेसिस में वो सारे रिक्वायर्ड विटामिन मिनरल्स आपको दे सके। राइट दोस्तों, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं ना, तो आप समझ जाइएगा कि आपके बॉडी में विटामिन मिनरल्स की नीड है। एनर्जी में कमी, मुंह में बीच बीच में अल्सर होना, इम्यूनिटी कमजोर हो जाना, गम ब्लीडिंग होना, पोर विजन होना, और साथ ही साथ बहुत बार एनर्जी कम रहना या फिर लमनेस रहना, हेयर लॉस होना, आयरन डिफिशियंसी होना, ब्लड कम बन जाना, ये सारे, या फिर जो बहुत बार बोन पेन्स भी होने लग जाते हैं दोस्तों। बहुत बार हम लोग हड्डी जोड़ों में दर्द हम लोग देखते हैं, मसल दर्द देखते हैं। ये सारे क्यों होते हैं, कभी सोचा है आपने? ये सारे चीजें होते रहते हैं जब आपके बॉडी के अंदर में प्रॉपर विटामिन मिनरल्स नहीं जा रहे होते। आपको भी बहुत सारे लोग कहते होंगे कि सर पिंडियों में दर्द होते हैं, हमें हाथ पैर में थोड़ा सा लमनेस रहते हैं, हाथ पैर में थोड़ा सा दर्द रहता है हमें। तो ये बहुत बार हम लोग देखते हैं कि विटामिन मिनरल्स से कमी से हो रहे होते हैं। तो कैसे पूरा करेंगे हम लोग इस विटामिन मिनरल्स के नीड को? कैसे हम लोग लेना शुरू करेंगे, बताइए? क्या तरीका है हमारे पास? क्या तरीका है कि ये विटामिन मिनरल्स की जो नीड है इसको हम लोग डेली बेसिस में पूरा करें, और हम लोग अपने आप को और ज्यादा हेल्दी और ज्यादा बेहतरीन हम लोग बनाए, और अंदर से वेल्दी बने। एक्चुअली सिर्फ बैंक बैलेंस से वेल्दी नहीं बने, अंदर से वेल्दी बने। राइट दोस्तों, इसको आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे एक बहुत ही शानदार एक बेहतरीन प्रोडक्ट, जिसका नाम है मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट। आप अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इस प्रोडक्ट के अंदर में वो भरपूर मात्रा में वो सारे चीजें विटामिन मिनरल्स दिए गए हैं जो हमें जरूरी है। कितने विटामिन दिए गए हैं? 12 एसेंशियल विटामिन से दिए गए हैं इसके अंदर में। 8 इंपॉर्टेंट मिनरल्स डाले गए हैं इसके अंदर में। कैन यू बिलीव दिस? 20 ऐसे विटामिन मिनरल्स इसके अंदर में भरपूर है। क्या आप कभी भी इसके बिना, सिर्फ खान पान से, आप थोड़ा सोच के देखिए, ट्रूली आप सोच के देखिए, क्या आप इसके सपोर्ट के बिना 20 प्रकार के विटामिन मिनरल्स डेली बेसिस में प्राप्त कर सकते हैं? ये संभव है करना? तो आपका आंसर शायद होगा कि नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे
ही सीमित नहीं रखा है हम लोगों ने, इसके साथ साथ हम लोग डाले इसके अंदर में लाइकोपिन, जिनसेंग, जो कि आपके स्टैमिना, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज को बॉडी में बढ़ाने के लिए मददगार होते हैं। जिंको बाइलोबाद ये है जो कि आपके ब्रेन फंक्शन को बेटर करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर में आप देखेंगे तो ल्यूटिन जो कि आंखों के लिए अच्छा होता है। इसके साथ साथ पेपरिन जो कि एब्सॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स के एब्सॉर्प्शन को बेटर करने के लिए होता है दोस्तों, जो भी इसके अंदर में दिया गया है। और दो एंटी ऐसे अमीनो एसिड्स दिए गए हैं जो कि आपकी आपकी जो है कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन को बढ़ाना हो, स्ट्रेस लेवल को कम करना हो, इन सब के ऊपर मददगार होते हैं। और उसका नाम क्या है? एल लाइसिन एंड एल कार्निटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना। और ये सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे वेल कैटेगरी के मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट से, एंड दैट इज ए वेरी गुड प्रोडक्ट। अगर आप इसका डेली सेवन शुरू करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर के जो विटामिन में से कमी है उसका बहुत ही अच्छी मात्रा में जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। 12 साल के ऊपर रिकमेंडेड होता है दोस्तों। और एक टैबलेट डेली बेसिस में खाना खाने के पश्चात अगर आप ले लेते हैं तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकता है आपके लिए, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों ने आपके लिए कुछ और लेकर आए हैं दोस्तों, कुछ और बेटर। यहाँ पे हम लोग आपको प्रेजेंट कर रहे हैं दो वैरायटी ऑफ विटामिन मिनरल्स, जो कि एक पुरुष के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। ये क्यों जरूरत है? क्योंकि पुरुष के नीड अलग है एक समय के बाद, यानी 12 साल से तो मेल फीमेल दोनों के नीड लगभग लगभग एक समान होते हैं। लेकिन इसके बाद जब 16 या फिर 18 जब एडल्ट बन जाते हैं, एडल्ट होने के बाद आप देखिएगा तो जो विटामिन मिनरल्स या फिर तत्वों के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना, उसके रिक्वायरमेंट में भी थोड़ा आपके परिवर्तन आ जाते हैं। पुरुष को क्या चाहिए होता है? पुरुष को टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना होता है, स्टैमिना, वाइटैलिटी, बॉडी की परफॉर्मेंस, ये सारे चाहिए होते हैं, एनर्जी। और महिलाओं को क्या चाहिए होता है दोस्तों? महिलाओं को चाहिए होता है कि हार्मोनल बैलेंस मिल जाए, उनके कामनेस आ जाए, इनकी जो डेली एक मंथली जो प्रोसेस है उसमें उनको कोई दिक्कत ना आए। बहुत सारे जो दर्द होते हैं इस समय में, इसमें उनको थोड़ा सा राहत मिल जाए। तो हमने खास ध्यान रखा है और इसीलिए बनाए हैं कुछ अलग विटामिन मिनरल, जो कि है मल्टीविटामिन मेन एंड मल्टीविटामिन वुमेन। तो क्या खास है मल्टीविटामिन मेन के अंदर में? मल्टीविटामिन मेन के अंदर में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है विटामिन ए, सी, डी, ई और मिनरल लाइक जिंक, कॉपर और हर्बल एक्सट्रैक्ट लाइक अश्वगंधा। इससे क्या होता है? आपके स्ट्रेस लेवल को कम करना, आपके ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन करना, एनर्जी को बरकरार रखना, लाइफस्टाइल जो दिक्कतें हम लोग आजकल आ रहे हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से इन सबको सपोर्ट करने के ऊपर फायदेमंद होते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने बी विटामिन दिए हैं, विटामिन डी का हम लोगों ने इसके अंदर में इस्तेमाल करवाया है, कैल्शियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, और आपके जो है इसकी वजह से आपके मसल फंक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा फायदे आपको मिल जाते हैं। विटामिन बी 2 दिए दोस्तों, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट को आपके और फैट को मेटाबोलाइज करने में हेल्पफुल होते हैं, है ना मजेदार। तो आप जो है इसके इस्तेमाल से डेली बेसिस पे एनर्जेटिक रहना, अपने आप को हेल्दी रखने को मददगार हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने इसके अंदर में अश्वगंधा, विटामिन बी 1 एंड विटामिन ई और मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल करा है, जिसकी वजह से आपके हार्ट फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन, लर्निंग एबिलिटी बेटर होता है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने की बात है दोस्तों, जो कि है इसके अंदर में हम लोगों ने दो ऐसे तत्व दिए हैं जो कि विशेष तौर पे पुरुषों को रिक्वायर्ड है। एक है कोक्सुरा एंड दूसरा है सफेद मुलसी। सफेद मुलसी का काम होता है आपके स्टैमिना, वाइटलिटी, सीमेंट काउंट, इन सबको इंप्रूव करना। तो जब आप कोक्सुरा एंड सफेद मुलसी लेते हैं तो आपके ओवरऑल जो मेन स्टैमिना है या फिर मेंस वाइटलिटी है या फिर सीमेंट काउंट है, इसको आप इंप्रूव कर पाते हैं सिर्फ इसके एक टैबलेट का डेली सेवन से। तो क्या अगर आप इन सब चीज चाहते हैं कि आपको एनर्जी भी अच्छे मिले, मसल बिल्डअप हो सके, आपके आपको वजन ना बढ़े ज्यादा, आप एनर्जेटिक रहे पूरे दिन भर, आपके हार्ट हेल्थ अच्छा रहे और साथ ही साथ आपके सेक्सुअल हेल्थ भी अच्छा रहे, नाउ दिस प्रोडक्ट विल बी बेस्ट फॉर यू दोस्तों। एक टैबलेट डेली बेसिस में जरूर लीजिए, ये 16 साल के ऊपर रिकमेंडेड होता है। 1 टैबलेट डेली आफ्टर मील, ये आप सेवन करेंगे, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। नाउ हम लोग बात करेंगे हमारे वुमेन मल्टीविटामिन के ऊपर, इसमें क्या खास है। इसके अंदर में हम लोगों ने कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स, कुछ ऐसे हर्बल एक्सट्रैक्ट डाले हैं जो कि आपके न्यूट्रिशनल गैप को मिटाने के साथ साथ या आपके इम्यूनिटी, एनर्जी, बोन हेल्थ, हार्मोनल बैलेंस, इन सब के ऊपर फायदेमंद होते हैं। ध्यान दीजिएगा,
मैंने कहा हार्मोनल बैलेंस, है ना बढ़िया बात दोस्तों। तो क्या है इसके अंदर, विटामिन ए सी डी, उसके साथ साथ कुछ हर्बल एक्सट्रैक्ट लाइक टर्मरिक, तुलसी, इससे काम होता है इम्यूनिटी में सपोर्ट करना। कुछ ऐसे मिनरल लाइक जिंक, मैंगनीज, एल लाइसिन, एलोंग विद विटामिन ए डी एंड के, इसका काम होता है बोन एंड जॉइंट को हेल्दी बनाना। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने विटामिन बी 12 बहुत अच्छे मात्रा में दिए हैं। टर्मरिक का इसका इसके अंदर में इस्तेमाल करने की वजह से आपके मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छे रहते हैं आपके। साथ ही साथ आप अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ई, बायोटीन, टर्मरिक एंड इसके साथ साथ इसके अंदर में ग्लूटाथियोन भी दिए गए हैं दोस्तों, जो कि आपके हेयर हेल्थ, नेल हेल्थ एंड स्किन हेल्थ के ऊपर भी फायदेमंद होते हैं। और स्पेशली इसके अंदर में दो ऐसे हर्ब दिए गए हैं जो गौर कीजिएगा दोस्तों, इसको नोट डाउन करिएगा, इसका नाम है शतावरी एंड अशोका। एंड दिस शतावरी एंड अशोका आपके स्पेशली हार्मोनल इम्बैलेंस को बेटर करने में या फिर हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्पफुल होते हैं। तो जितने भी मेरे आज यहाँ पे लेडीज जुड़ी हुई हैं, माताएं जुड़ी हुई हैं, फीमेल जुड़ी हुई हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप डेली बेसिस में एक वुमेन मल्टीविटामिन जरूर लेना स्टार्ट करें अपने ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। 16 साल के ऊपर रिकमेंडेड है, ये भी एक टैबलेट डेली बेसिस में जरूर लीजिए। तो दोस्तों ये तो बड़ों के लिए हो गए, बच्चों के लिए क्या है, 5 साल के ऊपर अगर हमें विटामिन मिनरल्स देना पड़े तो क्या करेंगे। नाउ वी हैव वन बेस्ट गमी, जो कि एक तरीके से वीगन है, ग्लूटेन फ्री है, सोया फ्री है, नट फ्री है, और कोई भी आर्टिफिशियल कलर इसके अंदर में एडिट नहीं है। इसके अंदर में अगर आप वन गमी अगर आप लेते हैं तो आप बच्चों को दिलाते हैं तो ओवरऑल हेल्थ को आप डेवलपमेंट कर पाएंगे, ग्रोथ को आप सपोर्ट कर पाएंगे। और इस गमी का जो एक्सपर्टीज है, इस गमी के अंदर में जो एक्सपर्टीज ली गई है दोस्तों, वो ली गई है यूरोप एंड जो है यूएसए से। तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल गैप को बच्चों को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए। फजी ईटर्स होते हैं बच्चे, खाना खाना पसंद नहीं करते बहुत बार, पेट तो भरा देते हैं हम लोग लेकिन न्यूट्रिशन को फील नहीं कर पाते। नाउ इस गमी को आप ऐड कर सकते हैं 5 साल के ऊपर। इससे क्या होगा, वेल बींग ओवरऑल वेल बींग को बच्चों का बूस्ट कर पाएंगे, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर पाएंगे, और एनर्जी लेवल को तो आप भूल ही जाइए। बच्चे जो है अगर आपके बहुत ही शांत शांत रहते हैं, बिल्कुल ही एनर्जी भी कमी रहती है आपके बच्चों के अंदर में, दिस विल बी द प्रोडक्ट जो आपको आज से शुरू कर देने चाहिए 5 साल के ऊपर से। राइट, तो ये इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट विद ग्रेट प्राइस, इसको आप जरूर दीजिए। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चीज, जिसका नाम है ओमेगा 3। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई ओमेगा 3 इंपॉर्टेंट। दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे ओमेगा 3 को हमें जरूर डेली बेसिस में लेने की आवश्यकता है। क्यों हमें लेने की आवश्यकता है दोस्तों, क्यों हमें लेनी चाहिए डेली बेसिस में, क्योंकि ओमेगा 3 आपके बहुत सारे फंक्शन को बेटर करने को मदद करते हैं। ओमेगा 3 पहले बात है कि ये गुड फैट होते हैं दोस्तों। आपके बॉडी में खान पीन के दौरान हम लोग बहुत मात्रा में बैड फैट ले लेते हैं, और यही वो गुड फैट है जिसको अगर हम लोग डेली सेवन करना शुरू करते हैं, इससे आपके हार्ट हेल्थ बेटर होना, ब्लड शुगर कंट्रोलर के तौर पे काम करना, जॉइंट एंड बोन हेल्थ को अच्छा करना, ब्रेन हेल्थ को अच्छा करना। इसके अंदर में क्या होते हैं, डीएचए एंड ईपीए, और ये दोनों आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है दोस्तों। बॉडी के अंदर में सूजन को कम करना, गट हेल्थ को अच्छा रखना, पेट को अगर आप लंबे समय तक बड़ा बड़ा फील करना चाहते हैं तो भी आप ओमेगा 3 का सेवन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ओमेगा 3 का सेवन करने से दो और काम होते रहते हैं दोस्तों, जिसका नाम है हार्मोन को बैलेंस रखना, और साथ ही साथ आपके ओवरऑल जो न्यूट्रिशंस के एब्जॉर्प्शन होते हैं, स्पेशली अगर आप ग्लूकोसामाइन ले रहे हैं, इन सबके एब्जॉर्प्शन को बेटर करने के लिए भी आप जरूर एक ओमेगा 3 डेली बेसिस पे लेना शुरू करें। ना कहां से लेंगे, मार्केट में तो बहुत सारे ऑप्शंस है। ओमेगा 3 है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, फिश ऑयल होते हैं, फ्लेक्स ऑयल होते हैं, लेकिन कभी कोई क्रील ऑयल के बारे में नहीं बात करते। लेकिन नाउ वी प्रेजेंटिंग क्रील ऑयल। क्रील ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जो कि सबसे बढ़िया, एक उच्च कोटि का ओमेगा 3 माना जाता है, जो कि हम लोग लाते हैं, इसको प्राप्त करते हैं अंटार्कटिक ओशन से। और ये अंटार्कटिक क्रील ऑयल होते हैं दोस्तों, जो कि सुपरनोवा क्रील ऑयल से बनाए जाते हैं। इसके अंदर में फॉस्फोलिपिड से लेकर फॉस्फोलिपिड्स भरपूर मात्रा में होने के कारण से आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को भरपूर मात्रा में आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
इसके अंदर में ऑल नेचुरल क्रूड ऑयल होते हैं जो कि एक तरीके से वाटर सॉल्युबल होता है। फिश ऑयल अगर आप लेते हैं, अभी अगर आप फिश ऑयल ले रहे हो तो फिश ऑयल देखिएगा वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन क्रिल ऑयल एक ऐसा ओमेगा 3 है, एक ऐसे आपके फैटी एसिड है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है दोस्तों, पानी में घुल जाते हैं, है ना। और साथ ही साथ ये आपके जो है ओमेगा 3 का सबसे बेहतरीन सोर्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि फॉस्फोलिपिड ओमेगा 3 को बाइंड रखने में मदद करते हैं। लेकिन जब आप फिश ऑयल लेते हैं तो उसके अंदर में आपको ओमेगा 3 को बाइंड अवस्था में नहीं मिलते हैं, आपके उसके अंदर में ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है ना, फिश ऑयल के अंदर में से। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आप अगर जब क्रूड ऑयल लेते हैं, इसका एब्जॉर्प्शन बेटर होने के साथ साथ इसके अंदर में कई मात्रा के जो है एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप जरूर क्रिल ऑयल लेना शुरू करिए, ये भरपूर होते हैं क्लोराइन, एक्साजेंथिन, और एक्साजेंथिन आपके आईज हेल्थ के साथ साथ आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये। तो दोस्तों क्रिल ऑयल जब आप लेते हैं तो इसके अंदर फॉस्फोलिपिड मिलेंगे, एक कैप्सूल के अंदर में 500 mg कैप्सूल होते हैं, और इसके अंदर में 200 mg फॉस्फोलिपिड्स मिलेंगे, 60 mg ईपीए मिलेंगे स्पेशली अलग से, 27.5 mg आपको डीपीए मिलेंगे, 25 mg इसके अंदर में से आपको क्लोराइन मिलेंगे, और 50 mg इसके अंदर में से आपको एक्साजेंथिन मिलेंगे। 12 साल के ऊपर रिकमेंडेड होता है, और ये प्रोडक्ट जब आप लेना शुरू करते हैं ये बहुत बेहतरीन होते हैं आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए। जितने भी लोग क्रिल ऑयल नहीं ले पाएंगे उनके लिए हमारे पास फ्लेक्स ऑयल भी अवेलेबल है, आप फ्लेक्स ऑयल का भी डेली सेवन कर सकते हैं। ये भी आपको देते हैं ओमेगा 3, 6 एंड 9 का भरपूर मिश्रण। तो ये आप क्रिल ऑयल 1 से 2 आप ले सकते हैं 12 साल के ऊपर, लेकिन आप फ्लेक्स ऑयल यदि ले रहे हैं तो 12 साल के ऊपर आपको 3 लेने पड़ेंगे, 3 के नीचे काम नहीं होगा, इसके ऊपर ध्यान रखना है। अगर आप फ्लेक्स ऑयल ले रहे हैं तो आप 1 या 2 में संतुष्ट मत हो जाइए, इसको आप 3 तक लीजिए। इससे भी आपके हार्ट हेल्थ, ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, स्किन हेल्थ को अच्छा करना, हेयर हेल्थ को अच्छा करना, नेल्स हेल्थ को अच्छा रखना, जॉइंट को बेटर करना, हार्मोनल इम्बैलेंस में मदद मिलना, ओवरऑल वुमेन हेल्थ में सपोर्ट मिलना, ये सब काम ये करता है, ठीक है। तो ये जरूर लीजिए। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम लोग विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और ओमेगा 3 के ऊपर बात कर चुके हैं। अभी हम लोग बात करेंगे, ये सारे चीजें आप ले तो रहे हो दोस्तों, लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर आपकी बॉडी के अंदर में भूख ही नहीं है तो क्या होगा। बहुत बार होता है ना कि हम लोग खाना खा चुके हैं और फिर से घर वाले इंसिस्ट करते हैं कि जो है और थोड़ा खाना खा लिया जाए, मीठा खा लिया जाए, ये खा लिया जाए, लेकिन आपको भूख बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होता है, आप खा तो लेते हो लेकिन वो प्रॉपरली आपको जो है एब्जॉर्ब भी नहीं होते, उल्टियां हो जाती है बहुत बार। ऐसा ही होता है हमारे शरीर के साथ भी। तो जब आप इतने सारे न्यूट्रिशंस ले रहे हैं तो वो न्यूट्रिशन बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे कि नहीं हो रहे, आपके बॉडी का भूख है कि नहीं, इसको बढ़ाना जरूरी है कि नहीं, बताइए। तो इसको बढ़ाने के लिए एक बहुत ही शानदार, एक मार्वलस प्रोडक्ट है हमारे पास, इसका नाम है नोनी कंसेंट्रेटेड जूस। और नोनी कंसेंट्रेटेड जूस एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों, एक ऐसा उत्पाद है हमारा जो कि आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के साथ साथ आपके सेल को फिर से रिजुविनेट करने के मदद करते हैं, सेल को रीएक्टिवेट, रिवाइटलाइज करने में मददगार होते हैं। और ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये गुडनेस ऑफ नेचर होता है, इसके अंदर में 150 प्लस न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। नोनी का सेवन करने से आप एनर्जेटिक रहते हैं, हाथ पैर में दर्द को आप कम कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटी इंफ्लामेटरी भी होता है दोस्तों। इसके साथ साथ इम्यूनिटी को बूस्ट करना, आपके वाइटलिटी को इंप्रूव करना, उसके साथ साथ आपके सेल और टिश्यूज को एक्टिव करने में बहुत मददगार होते हैं। नोनी का सपोर्ट आपके मेमोरी के ऊपर भी मिलता है, आपके जो है मेमोरी, आपके अटेंशन स्पैन के ऊपर आप इंप्रूवमेंट पा सकते हैं नोनी का इस्तेमाल करने से। यानी आपके अगर अटेंशन डिफिकल्टी है तो उसको भी आप इंप्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं नोनी का इस्तेमाल करने से। इसके साथ साथ आपके फिजिकल एंड्योरेंस लेवल को भी इंप्रूव करने के ऊपर नोनी का बहुत बड़ा हाथ होता है, हाथ होता है दोस्तों। और नोनी याद रखिएगा कि आप जब लेते हैं तो आपके सेल एक्टिव होते हैं, सेल एक्टिव होता है तो आपके टिश्यूज एक्टिव होते हैं, टिश्यूज एक्टिव होते हैं तो आपके ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं, और ऑर्गन्स एक्टिव हैं तो आपके पूरे जो शरीर है, काया है, उसको आप एक्टिव कर पाते हैं। नाउ इसके अंदर में क्या है, गुडनेस ऑफ कोकुम होता है, और कोकुम होने के वजह से आपके वेट मैनेजमेंट में भी इसका बहुत अच्छा हाथ होता है। नोनी का इस्तेमाल डेली करना इज ए वेरी गुड थिंग, ना करना इज वेरी बैड थिंग।
6 साल के ऊपर आप इसका सेवन शुरू कर सकते हैं। और बिफोर मील सुबह आप इसको सेवन करिए 30 मिनट पहले एम्प्टी स्टमक। किसके साथ करेंगे? गुनगुने पानी के साथ करिए। शुरुआती समय पे पहले 3 दिन 5-5 ml, फिर अगले 3 दिन जो है 10-10 ml, और फिर आगे 7 दिन जिस जब हो गए उसके बाद से आप 15 से 30 ml करके इसका सेवन डेली बेसिस में कर सकते हैं। नाउ हम लोगों ने कहा था, याद है आपको कि फाइबर की भी रिक्वायरमेंट है? कितने लोगों को याद है? फाइबर भी बहुत जरूरी है आपके पाचन को अच्छा करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को बेटर करने के लिए। याद है सभी को? नाउ अगर आप फाइबर पूरी मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं तो कितना रिक्वायर्ड होता है? लगभग 30 ग्राम फाइबर हमें जरूरी होता है डेली बेसिस में, है ना? 30 ग्राम फाइबर हमें जरूरी होता है डेली बेसिस में। और अब खानपीन से अगर हम लोग कंप्लीट फाइबर नहीं ले पा रहे हैं तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होना, बदहजमी होना, गैस बनना, गट बैक्टीरिया कम हो जाना, ये सारे इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो वी आर प्रेजेंटिंग एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि है गुडनेस ऑफ नेचर एलोवेरा कंसेंट्रेटेड जूस। और ये जो एलोवेरा हम लोग आपको दे रहे हैं दोस्तों, पहली बात तो है कि ये पूरी तरीके से नेचुरली ग्रोन, ऑर्गेनिकली ग्रोन, सर्टिफाइड एलोवेरा लीफ से हम लोग इसको बनाते हैं। और ये जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम लोग बनाते हैं, इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सर्टिफाई किया है आईएसओ ने, एपीडीए ने, इंडिया ऑर्गेनिक ने, और यूएसडीए ऑर्गेनिक ने। ये चार बॉडी के जो है सर्टिफिकेट हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर प्राप्त है दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। मार्केट में जहाँ पे मैं देखता हूँ कि अच्छे अच्छे ब्रांड के जो एलोवेरा जूसेस होते हैं वो 40-45% में आते हैं। कितनी फनी बात है, 40-45% मात्र आपको एलोवेरा जूस मिलते हैं पूरे बॉटल के अंदर में, जहां पे हम लोग देते हैं आपको 99% कंसेंट्रेटेड एलोवेरा जूस। ठीक है दोस्तों? और इससे क्या होता है? आपके ओवरऑल डाइजेशन को इंप्रूव करना, आपके एनर्जी लेवल को इंप्रूवमेंट लाना। अच्छा, एलोवेरा का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो आपके इंफ्लामेटरी बीमारी भी कम रहते हैं, आपके हड्डी जोड़ों में दर्द भी कम होता है। इसके साथ अगर आप गिलोय को ऐड कर लेते हैं तो और फायदा मिलने शुरू हो जाते हैं एक साथ। तो एलोवेरा और गिलोय बहुत समय में हम लोग रिकमेंड करते हैं, एक साथ के इस्तेमाल से आपके हड्डी जोड़ों के दर्द को भी आप कम कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, हाइड्रेशन की जरूरत है, ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, आपके हेयर हेल्थ, स्किन हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालना चाहते हैं, तो क्यों आप एलोवेरा नहीं लेते? एलोवेरा जरूर लीजिए। रिच इन फाइबर होते हैं दोस्तों, इसके अंदर म्यूसिलेज पाए जाते हैं, विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। सबसे जरूरी बात है कि एंजाइम्स पाए जाते हैं दोस्तों। और ये एंजाइम्स जो होते हैं ये आपके पाचन क्रियाओं को बेटर करने के लिए जरूरी होते हैं। हम लोग अभी तक बात बात पे गैस की गोली लेते हैं, आप क्यों ना एलोवेरा लेना शुरू करिए। और एलोवेरा जब आप लेंगे तो डिफरेंस आपको दिखना शुरू हो जाएगा ओवरऑल डाइजेशन के ऊपर। तो 12 साल के ऊपर जरूर इसको रेकमेंड करिएगा। 15 से 25 ml एलोवेरा जूस हल्का गर्म पानी के साथ आप सुबह खाली पेट इस्तेमाल करेंगे तो इट विल बी वेरी गुड। फाइबर भी है हमारे पास, क्योंकि बबूल के जो गोंद होते हैं उससे बनाए जाते हैं। और रिकमेंडेड जो फाइबर इंटेक होता है 30 ग्राम का होता है डेली। और इसीलिए जो भी खान पान से हम लोगों ने देखा है अभी तक, हम लोग लगभग 10 से 15 ग्राम फाइबर ही कंप्लीट कर पाते हैं पूरे दिन के खान पीन से। तो ये जो लैक हमें हो रहे हैं ना, ये लॉन्ग लास्टिंग डेंट हमें डाल रहे हैं दोस्तों आगे चल के। तो क्या करना चाहिए? अगर आपको फाइबर की बहुत नीड है देन दिस फाइबर विल बी वेरी गुड। डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखना, गट को अच्छा रखना, गट फ्लोरा को बढ़ाना, कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलना। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना चाहते हैं तब भी इसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि जब भी आप खाने के साथ साथ इस फाइबर का इस्तेमाल करेंगे आपके खाने से कोलेस्ट्रॉल को ऑब्जर्व होने से रोकेगा। तो अगर आपको हार्ट इश्यूज रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करिए। 100% नेचुरल है, प्लांट बेस्ड ग्लूटेन फ्री है, वेजिटेरियन सोर्स से बनाए जाते हैं। क्यों ना इसका आप सेवन शुरू करें। और ये कलर और फ्लेवरलेस होता है, तो इसको आप किसी भी खाने के साथ में मिला के आप ले सकते हैं, इसका स्वाद भी नहीं बिगड़ेगा। 5 ग्राम जो है आपको जो आपको मिल जाते हैं इसके अंदर फाइबर और शैशे में। 18 साल के ऊपर इस फाइबर को लेना हम लोग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले 3 दिन आप एक शैशे करके लीजिए बॉडी को हैबिट करवाने के लिए, फिर अगले 3 दिन 2 शैशे करके लीजिए, और 7वें दिन से आप 3 शैशे करके लेना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की सेशन के अंदर में हम लोगों ने बात करा कि किस तरीके से आप अपने
ओवरऑल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, फाउंडेशन को बेटर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज मैंने थोड़ा बहुत आपको ये बताने में सक्षम हुआ होगा कि क्यों हमें अपने ओवरऑल फाउंडेशन हेल्थ को बेटर करने की जरूरत है। और अगर आपको थोड़ा सा भी नीड जनरेट हुए दोस्तों, तो जरूर आज से अपने फाउंडेशन के ऊपर में ध्यान रखिए, और आज से ही लग जाइए आपके बिजनेस को और बढ़ाने के ऊपर, और मोदी वे के साथ, मोदी केयर के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाइए, अपने हेल्थ को शानदार रखिए और अपने आप को और ज्यादा बेटर और ज्यादा शानदार बनाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ। धन्यवाद।